नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है गंवार पति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के से कर दी गई, जिसके घर में उसके माँ के अलावा और कोई भी नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारे उपहार और पैसे दिए गए, लेकिन लड़की किसी और लड़के से प्यार करती थी और वह लड़का भी उस लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की शादी करके अपने ससुराल आ गई। रात को जब उसका पति दूध लेकर उसके कमरे में आया तो वह लड़की अपने पति से एक सवाल पूछी। अगर पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे जबरदस्ती कहते हैं या उसका हक? उसका पति बोला, आपको इतनी लंबी और गहरी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपके लिए दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ आपको शुभ रात्रि कहने आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया, परंतु लड़की मन मार कर रह गई, क्योंकि वह लड़की अपने पति से झगड़ा करना चाहती थी ताकि वह उससे पीछा छुड़ा सके, क्योंकि उसका पति उसके नज़रों में अनपढ़ और गंवार था। कहने को तो वह घर की बहू थी, परंतु वह घर का कोई काम नहीं करती थी। बस दिन भर फोन पर न जाने किस किस से बातें करती रहती थी। मगर उधर लड़के की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती थी, वह भी मुस्कुराते हुए। लड़का एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। करीब महीने भर बीत गए, मगर पति पत्नी अभी दूर दूर ही रहते थे। कभी भी एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे। वैसे लड़का बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बातें नहीं करता था। बस खाने के समय अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या फिर मेरे साथ। उस लड़के को सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी। वह हर रात को लिखता था। ऐसे ही लड़की के पास एक स्कूटी थी। वह हर रोज़ अपने पति के ऑफिस जाने के बाद स्कूटी से बाहर निकल जाती थी और अपने पति के वापस लौटने से पहले आ जाती थी। एक दिन छुट्टी का दिन था, लड़का घर पर ही था, तो उसकी पत्नी ने झगड़े का एक उपाय सोचा। उसने अच्छे भले खाने को गंदा कहकर उसकी माँ को अपशब्द कहा और खाना फेंक दी। यह देखकर हमेशा शांत रहने वाला उसका पति उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, मगर उसकी माँ ने उसकी इस हरकत के लिए उसे बहुत डांटा। इधर लड़की को झगड़ा का एक बहाना मिल गया। वह पैर पटकती हुई अपनी स्कूटी लेकर घर से बाहर निकल पड़ी। लड़की जो रोज घर से बाहर जाती थी, वह अपने आशिक से मिलने जाती थी। लड़की भले ही उस लड़के को टूट कर चाहती थी, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं। वह उसको बचाए रखी थी। इधर लड़की अपने प्यार के पास पहुंचकर बोली, अब एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज उस गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, इसकी सज़ा तो मिल कर रहेगी उसे। उसका आशिक बोला, अरे मैं तो तुमसे कितने दिनों से कह रहा हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल कहकर टालती रहती हो। यह सुनकर वह लड़की बोली, शादी के दिन मैं आई थी तुम्हारे पास, तुम्ही ने तो लौटा दिया था मुझे। लड़का बोला, खाली हाथ कहाँ तक भागेंगे हम, तुम ही बोलो। मैंने तो कहा था कि कुछ गहने और पैसे साथ में ले आना, मगर तुम तो खाली हाथ चली आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। लड़की बोली, तुम्हारे और मेरे प्यार के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने बैंक के पासबुक, एटीएम और मेरे गहने सब कुछ अपने पास रख लिए हैं, तो मैं क्या कर लाती अपने साथ। हम दोनों मेहनत करके कमा भी तो सकते थे ना। लड़का बोला, चालाक इंसान पहले से सोचता है फिर काम करता है।
खाली हाथ भागते तो यह इश्क का भूत 2 दिन में ही उतर जाता, समझी। और जब भी मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ तुम बहुत नखरे करती हो, कहती हो शादी के बाद मुझे छूना। लड़की बोली और नहीं तो क्या, शादी के बाद ही एक दूसरे को छूना अच्छा होता है। यह सब और सब तुम्हारा ही तो है। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की ही हूँ। शादी करके भी मैं आज तक उस गंवार से दूर ही रही, क्योंकि मैं तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। केवल तुम्हारे नाम की सिंदूर लगाना बाकी है, बस वही लगा दो, उसके बाद सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। लड़का बोला ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार तुम कुछ पैसे जरूर साथ लेकर आना। यह मत सोचना कि मैं दौलत से प्यार करता हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, बस छोटे मोटे रोजगार के लिए कुछ पैसे चाहिए। यह सुनकर लड़की बोली उस गंवार के पास कहाँ होगा पैसा। हाँ, मेरे माँ बाप से उसने दहेज में 5 लाख रुपये और मारुति कार लिए हैं, वो भी कहाँ रखा है मुझे कुछ पता नहीं। बस कुछ गहने हैं मेरे पास, वही लेकर आऊँगी आज। उसका आशिक उसे होटल का पता देकर वहाँ से चला गया। लड़की घर आकर फिर से अपने पति और सास के साथ झगड़ा शुरू कर दी, मगर अफसोस वह अकेले ही चिल्लाती रही, लेकिन उससे लड़ने वाला वहाँ कोई नहीं था। रात 8 बजे व्हाट्सएप पर उसके आशिक का मैसेज आया कि कब आओगी। लड़की जवाब देती है सब्र करो, अभी यहाँ कोई सोया नहीं है, मैं 12 बजे से पहले पहुँच जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी दम घुट रही है। लड़के ने कहा अच्छा ठीक है, जल्दी आना, मैं होटल के बाहर ही खड़ा रहूँगा। लड़की बोली ठीक है, और उसने फ़ोन काट दिया। फिर उस लड़की ने अपने गंवार पति से कहा मुझे आज खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आज बाहर खाना खा लिया है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे कोई परेशान न करे। इतना कहकर उसने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। तभी उसका पति बोला अलमारी से मेरी लाल रंग की डायरी दे दो, फिर दरवाज़ा बंद करना, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। परंतु लड़की दरवाज़ा खोले बिना ही बोली अलमारी का चाबी दो। उसका पति बोला तुम्हारे बिस्तर के नीचे ही रखी हुई है चाबी। लेकिन चाबी मिलने के बाद भी उस लड़की ने दरवाज़ा नहीं खोली, बल्कि मोबाइल में ज़ोर ज़ोर से गाना बजाने लगी। उसका पति कुछ देर तक दरवाज़ा पीटता रहा, फिर हार कर लौट गया। लड़की ने बड़े ज़ोर से गाना बजा रखा था। जब वह जान गई कि उसका पति अब दरवाजे पर नहीं है, तो उसने अलमारी खोल कर देखी, जो उसने पहले कभी नहीं खोला था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही वह हैरान रह गई, यह देखकर कि उस अलमारी में उसके अपने पासबुक और एटीएम कार्ड थे, जो उसके घर वालों ने उसे छीन लिए थे। जब उसने अपना पासबुक खोलकर चेक किया तो उसमें वह पैसे भी थे जो उसके पापा ने उसके गंवार पति को दहेज में दिया था, और बहुत सारे गहने भी एक पेपर के साथ रखे हुए थे, और उसका मलिकाना हक उस लड़की के नाम था। लड़की यह देखकर बेहद हैरान और परेशान थी। फिर उसकी नज़र उस लाल रंग की डायरी पर पड़ी। वह जल्दी से उस डायरी को उठाकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी, अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात हमें बताई कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह लड़के के बारे में अच्छे से जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की राजकुमारी जो थी, और हर बाप अपनी राजकुमारी के लिए एक अच्छा और ईमानदार राजकुमार चाहता है। आपके पापा ने जब उस लड़के के बारे में पता लगाया तो वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका था और उसकी शादी हो चुकी थी, उसे एक बच्चा भी है, पर उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया।
क्योंकि उनको पता था कि यह इश्क का नशा है। वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से उसकी बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। उनकी व्यथा सुनकर मैंने तुरंत इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, यह सोचकर कि भले ही मुझे एक अच्छे पति का सम्मान मिले न मिले, लेकिन एक अच्छे दामाद की इज्जत जरूर मिलेगी। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा कर दिया है और तुम्हारे घर से मिली हुई गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पर है, जो मैंने इसलिए भेजे ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ में चलेंगे कहीं दूर घूमने। अब रही बात दहेज की, तो दहेज के नाम से ही नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और पिता को खोया है। मेरे पिता के अंतिम शब्द यही थे कि किसी भी बेटी के बाप से 1 रुपया भी न लेना, अगर मर्द हो तो उसे कमा के खिलाना, तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों पर तलाक की पेपर है, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया है। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना है तो उस पेपर पर साइन करके कभी भी अपनी सारी चीज़ें लेकर जा सकती हो। वह लड़की काफ़ी हैरान और परेशान थी। न चाहते हुए भी उस गंवार के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। न चाहते हुए भी वह उस गंवार के प्रति प्यार महसूस करने लगी। उसकी पलकें नम हो गई थी। उस डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें आज इसलिए मारा कि तुमने मेरी माँ को गाली दी, और बेटा होने के नाते मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। आपको दुल्हन बनाकर हमसफर बनाने लाया हूँ, जबरदस्ती करने नहीं। जब आपको मुझसे प्यार हो जाएगा तो सूद समेत वसूल कर लूँगा आपसे। आपके हर गुस्ताखी का बदला हम प्यार से लेंगे। अगर आप मेरी हुई तो मैं बेपनाह मोहब्बत करूँगा आपसे, और अगर किसी और की हुई तो आपके हक में भगवान से दुआएं मांगूंगा। लड़की का फ़ोन बज रहा था जो उसके आशिक ने किया था। लड़की अब दुल्हन बन चुकी थी। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सबसे पहले अपने मोबाइल से सिम निकाल कर तोड़ दिया, फिर सारा सामान जैसे था वैसे रख कर न जाने वह कब सो गई, पता भी नहीं चला उसे। सुबह देर से जगी, तब तक उसका गंवार पति ऑफिस जा चुका था। पहले उसने नहा धोकर लाल रंग की साड़ी पहनी और अपनी मांग में लंबी सी सिंदूर लगाई, फिर अपने गले में मंगलसूत्र पहनी, जबकि पहले बालों के भीतर में ही सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे कि उसकी शादी हो गई है। मगर आज 10 किलोमीटर दूर से दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी दुल्हन ने। फिर उसने अपनी सास को जबरदस्ती तैयार किया तथा उसने किचन में जाकर अपने पति की पसंद की नाश्ता बनाई। फिर स्कूटी पे सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर चल दी। रास्ते में उसने सासू माँ से पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुँच गई। उसे देखकर उसका पति हैरान रह गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ सब ठीक तो है ना? उसकी माँ अभी कुछ बोलती उससे पहले ही उसकी पत्नी ने उसे गले से लगाकर अपने प्यार का इजहार किया। ऑफिस के लोग यह सब खड़े होकर देखते रह जाते हैं तो दुल्हन कहती है, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, बनवास गई थी, आज ही सुबह लौटी हूँ, और हाँ, अब 1 महीने तक मेरे पतिदेव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे क्योंकि हम लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। यह कहकर दुल्हन एक बार फिर अपने गंवार पति से लिपट गई, कभी अलग नहीं होने के लिए। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में अगर भगवान के बाद किसी का स्थान होता है तो वह हमारे माता पिता का है। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत फैसला नहीं लेते हैं। इसमें आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।